जय हिंद दोस्तों। बुक बोले तो इनिशिएटिव के तहत आज हम द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इस नॉवेल की समरी देखने वाले हैं। मेरा नाम है सुनील सोनवने। अरुंधति रॉय इस नॉवेल की लेखिका है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इस नॉवेल की टाइमलाइन 1969 और 1993 के बीच की है। कहानी केरल के आयमनेम नाम के सिटी के अमीर ईसाई जमींदार परिवार के इर्द गिर्द है। इस नॉवेल के कैरेक्टर्स हैं इस्टा और राहेल की जो जुड़वा भाई बहन है, जो अपनी माँ अम्मू, उनकी दादी मम्मा जी, उनके चाचा चाको और उनकी चाची बेबी कोचम्मा के साथ रहते हैं। 1969 से पहले बैक स्टोरी में मम्मा जी की शादी इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट पापाजी से हुई कि जो दिल्ली में रहते हैं। 1969 तक पापाजी मर चुके हैं और मम्मा जी अंधी है। उनकी अचार की फैक्ट्री पैराडाइज अचार और प्रिजर्व और उनके घर के पीछे मीनाचल नदी है। बेबी कोचम्मा जो इस्ता एंड राहेल की चाची है, एक कड़वी ईर्ष्यालु बूढ़ी औरत है जो आयरिश मिशनरी से प्यार करती थी। 1969 के पहले इस्ता और राहेल के चाचा चाको ने ऑक्सफोर्ड में जाकर एक अंग्रेजी महिला मार्गरेट कोचम्मा से शादी की। उनकी एक बेटी सोफी मॉल है। चाको आयमनेम लौट आए और अचार कारखाने पर कब्जा कर लिया। इस्टा और राहेल की माँ अम्मू ने शादी कर ली और बाबा के साथ आसाम शिफ्ट हुई, लेकिन उनके पिता एक भयंकर शराबी निकले। इस्टा और राहेल जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद दोनों पेरेंट्स अलग हो गए और अम्मू बच्चों के साथ अपने माता पिता के यहाँ केरला वापस आई। आयमनेम के जमींदार एक अछूत एक नीच जाति परिवार के पास रहते हैं, जिसमें वेलुथा नाम का युवक भी शामिल है जो चाको के लिए काम करता है और जुड़वा बच्चों द्वारा बहुत प्रिय है। चाको छुट्टियों के लिए मार्गरेट कोचम्मा को आयमनेम आमंत्रित करता है। इस्टा, राहेल, अम्मू, चाको और बेबी कोचम्मा ऐसा पूरा परिवार द साउंड ऑफ म्यूजिक देखने जाता है और इस्टा को थिएटर में एक विक्रेता द्वारा छेड़छाड़ की जाती है। अगले दिन सोफी और मार्गरेट आते हैं और परिवार आयमनेम लौटता है। इस्टा को डर है कि छेड़छाड़ करने वाला वो विक्रेता फिर आएगा, इसलिए इस्टा और राहेल नदी के पार हिस्ट्री हाउस की तरफ जाते हैं। हिस्ट्री हाउस एक अंग्रेजों ने छोड़ा हुआ घर है। वहाँ वो दोनों ठिकाना बनाकर छुप जाते हैं। इस बीच इस्टा और राहेल की माँ अम्मू वेलुथा के बारे में सपने देखती है। वेलुथा निचले जाति का है। एक रात वह और वेलुथा नदी के पार मिलते हैं और उनके बीच फिजिकल रिलेशन होता है। अगले 2 हफ्तों तक वे हर रात मिलते हैं। अंत में वेलुथा के पिता ममाची को अम्मू के अफेयर के बारे में बताते हैं। ममाची और बेबी कोचम्मा अम्मू को उसके कमरे में बंद कर देते हैं। जुड़वा बच्चे हिस्ट्री हाउस की तरफ भागने का फैसला करते हैं और सोफीमाल भी उनके साथ आती है। जब वे नदी पार कर रहे होते हैं तभी सोफीमाल पानी में डूबकर मर जाती है। जुड़वा बच्चे तट पर घबराते हुए पहुंचते हैं और हिस्ट्री हाउस में सो जाते हैं। इस बात से वे अनजान होते हैं कि वेलुथा भी वहाँ है। बेबी कोचम्मा पुलिस में जाती है। इंस्पेक्टर थॉमस को बताती है कि वेलुथा ने अम्मू का बलात्कार करने की कोशिश की और बच्चों का अपहरण कर लिया। पुलिस की टीम वेलुथा को हिस्ट्री हाउस में पकड़ती है। इस्ता और राहेल के सामने पुलिस वेलुथा को बेरहमी से पीटते हैं। जब इंस्पेक्टर मैथ्यूज को पता चलता है कि वेलुथा निर्दोष है तो उसने बेबी कोचम्मा पर आरोप लगाने की धमकी दी। इस्ता अम्मू को बचाने के लिए पुलिस को झूठ बताती है कि वेलुथा ने सोफी मॉल को मार डाला। वेलुथा की उस रात जेल में मौत होती है। नॉवेल यहाँ यू टर्न लेती है। जुड़वा बच्चों को 23 साल के लिए अलग किया जाता है। अम्मू के पास राहेल रहती है और इस्टा को उसके बाबा लेकर जाते हैं, जिसके दौरान इस्टा पूरी तरह बोलना बंद कर देता है और अकेले अकेले रहने लगता है। इस बीच राहेल को कई स्कूलों से बाहर निकाला जाता है क्योंकि वो बहुत बदमाशी करती थी। बाद में राहेल एक अमेरिकी से शादी करती है और बॉस्टन में रहती है, लेकिन उसका तलाक होता है। जब राहेल को इस्टा के बारे में पता चलता है तो वह आयमनेम लौट आती है। 1993 में जुड़वा बच्चों का पुनर्मिलन होता है। ममाची की मृत्यु हो गई है और बेबी कोचम्मा और उसका कुक दिन भर टीवी देखने में बिजी रहते हैं। हिस्ट्री हाउस एक 5 स्टार होटल बन गया है। राहेल
एस्ता को कुछ पुराने टिकट और नोटबुक के माध्यम से बचपन की घटनाओं, माँ पापा से बिछड़ना, सोफी मॉल और विलुथा की मौत के बारे में बताता है और अंत में ईस्टा और राहेल फिजिकल रिलेशन करके अपनी निकटता की पुष्टि करते हैं। यहाँ नॉवेल का एंड होता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भारतीय लेखक अरुंधति रॉय की 1997 में प्रकाशित पहली नॉवेल है। इस नॉवेल में फ्लैशबैक और फ्लैश फोर्स का व्यापक उपयोग किया गया है। उपन्यास एक भारतीय परिवार की पारंपरिक जटिलताओं से संबंधित है, लेकिन यह सामाजिक और सांस्कृतिक सीमाओं पर भी सवाल उठाती है, विशेष रूप से भारतीय जाति व्यवस्था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भारत से बाहर अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली नॉवेल है। इस उपन्यास ने 1997 का फिक्शन इस कैटेगरी में द मैन बुकर पुरस्कार भी जीता है। अरुंधति रॉय ने नदी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिंबल के रूप में प्रस्तुत किया है। नदी प्रदूषण के खिलाफ प्रक्रिया नहीं दे सकती, वैसे ही ईस्टा अपने हमलावर के खिलाफ असहाय है। उपन्यास इस बात की पुष्टि करता है कि लड़का घटना के बारे में नहीं बोलता, इसलिए नदी उन चीजों के खिलाफ चरित्र की असहाय प्रकृति को दिखाती है जो हमला करती है और उनके जीवन को बर्बाद कर देती है। ऐसे ही स्मॉल थिंग्स नॉवेल में दर्शाती है कि एक व्यक्ति के जीवन में सभी छोटी छोटी चीजें कैसे समाज द्वारा नियंत्रित होती है, यहाँ तक कि प्यार जैसी चीज भी। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये नॉवेल आधुनिक युग में कैसे शादी के नियम, पेरेंट्स के झगड़े के बीच बच्चों पर पड़ने वाले असर, महिलाओं के स्वतंत्रता और उनकी पहचान और भारतीय जाति व्यवस्था पर फोकस डालती है। जय हिंद।